ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का चरित्र श्रवण कर रहे हैं। 8वें अध्याय में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार जब ध्रुव जी अपने पिता की गोद में बैठना चाहते थे राज सिंहासन पर, तो उनकी जो माता थी सुरुचि सौतेली माता, उन्होंने उनको डांटकर बोला कि देखो तुम्हारा इसमें अधिकार अभी नहीं है, इस अधिकार के लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा और उसके लिए तुम्हें भगवान की तपस्या करनी होगी। तो उनको प्रसन्न करके और उनकी कृपा से ही तुम मेरे गर्भ में आओगे और तब तुम राज सिंहासन पर चढ़ सकते हो। बस इतना सुनना था। और मैत्रेय जी कहते हैं कि जैसे डंडे से चोट मार दी जाए सांप के ऊपर, ऐसे फुफकारने लगे दीर्घ श्वास छोड़ते हुए, और ध्रुव जी रोते रोते अपनी माता सुनीति के पास आए। माता को पहले बता दिया था सुनीति को, ध्रुव जी के जो मित्र थे उन्होंने, कि ऐसे ऐसे घटना घटी है राजसभा में, क्योंकि सब लोग जानते हैं राजसभा में क्या हो रहा है। तो जब सुना उन्हें तो बड़ा दुख हुआ उनको, उनका धैर्य टूट गया, वो बिल्कुल शोक संतप्त होकर और रोने लगी। उन्हें इस दुख का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी अपने पुत्र को उन्होंने समझाया कि देखो तुम किसी प्रकार की अमंगल कामना मत करना उनके लिए, और जो उन्होंने कहा है वो ठीक ही है, तुम्हें भगवान का भजन करने चाहिए, बिल्कुल ठीक ही है एकदम, क्योंकि भगवान का भजन करके ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद प्राप्त किया है, और तुम्हारे जो दादा हैं मनु महाराज, उन्हें भी अत्यंत दुर्लभ लौकिक अलौकिक और मोक्ष सुख की प्राप्ति हुई है। केवल उन्हीं का आश्रय लो, और जो योगी लोग हैं जो मोक्ष चाहते हैं वे भी उन्हीं की खोज करते हैं। तो केवल अपने हृदय के अंदर तुम उन्हीं को बिठाओ और अन्य सब का चिंतन छोड़ दो। और कहती है कि मुझे तो तुम्हारा दुख दूर करने का और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। सब ब्रह्मा इत्यादि देवता भी जिनके चरण कमलों को ढूंढते रहते हैं, लक्ष्मी जी भी इनकी खोज करती हैं, तुम उन्हीं की शरण लो। तो इस प्रकार से माता के वचन सुन के ध्रुव जी समझ गए। उन्होंने अपने को बुद्धिपूर्वक अपने को संभाला, और जब ये बात पता लग गई नारद जी को कि अब ध्रुव क्या करना चाहते हैं, तो वे तुरंत जो है उनसे मिले। ध्रुव महाराज ने तो घर छोड़ दिया, और घर छोड़ते ही जब नारद जी को पता लगा तो वो दौड़े दौड़े आए उनके पास। और अब नारद जी का मन के जो अंदर, नारद जी ने अपना हाथ जो है बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी औपचारिकता के, ना तो ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया ना कुछ किया, उन्होंने अपना हाथ जो है जो पापों को नाश करने वाला था ध्रुव जी के माथे के ऊपर रख दिया, सर के ऊपर, और अपने मन मन में सोच रहे हैं नारद जी
26वें श्लोक में क्या कहते हैं? अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत् समातुरसत्वसद्वचः। अहो, देखो तो कितने आश्चर्य की बात है ये, क्षत्रियों की जो तेजस्विता है। क्षत्रियाणाम तेजः, तो ध्रुव जी क्षत्रिय है ना, क्षत्रिय बालक हैं, तो देखो क्षत्रियों का तेज कैसा अद्भुत होता है। जरा सा भी मान भंग नहीं सहन कर पाते। मान भंगम अमृष्यताम, अमृष्यताम मतलब नहीं सहन कर सकते। ये अयम बाल है और ये तो बिल्कुल बच्चा है। ऐसा बच्चा होने पर भी अपि समातु असत वचः, सौतेली माँ जो है उसके जो कटु वचन थे उनको हृदय दत्ते, अपने हृदय में धारण किए बैठा है। उनको पकड़ लिया है इसने, इसके हृदय के अंदर माता की जो कटुक्ति है सौतेली माता की वो घर कर गई है। कितना आश्चर्य है, कितना तेज है क्षत्रियों का। अब नारद जी जो हैं कह रहे हैं, नारद उवाच नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। पुत्रक कौ शब्द जो लगाया जाता है जब बहुत ही छोटा बच्चा होता है उसको कहा जाता है पुत्र और पुत्रक। तो कह रहे हैं, हे मेरे नन्हे से बच्चे, अभी तो बिल्कुल बच्चा है बेटा। कुमारस्य क्रीडनादिषु, अभी तो तुम्हारा जो है बच्चों को क्रीड़ा में, खेलने में, खिलौनों में ही तुमको आसक्त होना चाहिए। सक्तस्य, खेल कूद में ही जो है आसक्त होते हैं इस आयु में। अधुनाते, अभी तुम्हारी आयु में। अवमानम अपि व सम्मानम अपि, अपमान भी और सम्मान भी। ये क्या? लक्ष्य यामन नह, मुझे जान नहीं पड़ता। कहते हैं अभी तो तू बच्चा है, खेल कूद में मस्त है, हम नहीं समझते कि इस उम्र में किसी बात से कोई सम्मान और अपमान हो सकता है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी सौतेली माता ने अपमान कर दिया है, लेकिन इतनी छोटी उम्र है, इसमें काहे का सम्मान और काहे का अपमान। परीक्षा ले रहे हैं उनकी कि अभी खेलने कूदने का समय है तुम्हारा, खाओ पियो, क्या करना है सब करके। अब आगे 28वें श्लोक में बोलते हैं नारद जी, विकल्पे विद्यमानेपि नह्य संतोष हेतवः पुंसो मोह मृते भिन्ना यल्लोके निज कर्म भी। विकल्प, विकल्प का मतलब विकल्पे, विकल्पे का मतलब मान अपमान का विचार। विद्यमाने अपि, रहने पर भी, अर्थात यदि तूने मान अपमान का विचार ही हो तो बेटा वास्तव में जो है असंतोष हेतव है। असंतोष होने का कारण क्या है? ये मान सम्मान नहीं है, यह है मोहम रिते भिन्ना न, अज्ञान के अतिरिक्त कुछ और नहीं है। मोह के बिना, मोहम रिते, रिते माने रहित होना, भिन्ना माने उससे भिन्न, ना माने नहीं। अर्थात इस संतोष का कारण केवल मोह है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। ही माने क्योंकि यत लोके पुंसः निज कर्म भी, क्योंकि संसार में मनुष्य को अपने कर्मों के कारण ही मान सम्मान सुख दुख आदि की प्राप्ति होती है। तो ये केवल एक मोह है, ज्ञान है जो इसका तुम्हें अनुभव हो रहा है अपमान का। तो ये वास्तव में असंतोष का कारण तुम्हारे ये मान अपमान नहीं है, ये मोह है, क्योंकि तुम जानते नहीं हो। इस प्रकार से आगे बोलते हैं 29वें श्लोक में, परितुष्येत ततस्तात तावन् मात्रेण पुरुषः दैवोपसादितं यावत् वीक्ष्येश्वर गतिम बुधः। हे तात, अर्थात हे प्रिय ध्रुव, बुध पुरुष है, जो बुद्धिमान पुरुष है, वे ईश्वर गतिम वीक्ष्य, भगवान की जो गति है बड़ी विचित्र है, उसको देखकर और यावत देव उपसादितम, जितना प्रारब्ध प्राप्त होता है, तावत मात्रेण, उतने में ही ततः परितुष्येत, संतुष्ट रहते हैं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि दैववश, प्रारब्धवश उसे जो भी परिस्थिति मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे। तो तुम्हारे को ये इस प्रकार की जो है मिली है परिस्थिति, तो कोई बात नहीं है, इसमें असंतोष होने की क्या बात है। तो गति ही ऐसी है संसार की, भगवान की गति जो है विचित्र है कि किसको क्या, किस प्रकार क्या देना चाहते हैं, क्योंकि वही कर्मफल प्रदाता हैं। हम तो केवल कर्म कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से जो कुछ भी मिलता है उसमें सब भगवान की लीला देखो, भगवान का ही उनके अंदर हाथ देखो। अब आगे 31वें श्लोक में बोलते हैं 30वें श्लोक में, अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससी यत् प्रसादम स वै पुंसाम दुराराध्यो मतो मम। अब अपना मत बता रहे हैं, मतो मम, मेरा ये मत है कि अथ मात्रा उपदिष्टेन, अभी तुम माता के द्वारा जो तुम्हें बतलाया गया है मार्ग भगवान की आराधना के लिए सुनीति के द्वारा, योगेन अवरुरुत्ससी, योग के द्वारा जिसे तुम पाने चले हो, जिसे तुमने इच्छा की है प्राप्त करने के लिए योग साधन के द्वारा, मेरा ऐसा मत है कि वही सह, निश्चय रूप से वो जो मार्ग है वो पुंसाम दुराराध्य, पुरुषों के द्वारा अत्यंत कठिनता से प्राप्त होता है। साधारण लोगों के लिए प्रसन्न कर लेना भगवान को इस योग साधन के द्वारा उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही कठिन है, मेरा ऐसा मत है। मुनः पदवीं यस्य निसंगेनोरुजन्म भी न विदुर्मृग्यन्त्योपि तीव्र योग समाधिना। यहां पर कह रहे हैं मुनिगण उरु जन्म भी, अनेक अनेक जन्मों तक निसंगेन, अनासक्त रहकर भी तीव्र योग समाधिना, तीव्र योग की एकाग्रता से, मुर्गयंत अपि, ढूंढते हुए भी, यस्य पदवीम, जिन भगवान के पथ को न विदु, नहीं जान सकते, वो उसका पता नहीं लगा पाते भगवान के मार्ग का, बड़ी बड़ी कठोर साधनाएं करते हैं समाधि योग के द्वारा अनासक्त रहकर संसार से, तो भी 32वें श्लोक में बोलते हैं, अतो निर्वततामेश निर्बंधस्तव निष्फलः यतिष्यति भमान काले श्रेयसाम समुपस्थिते। अतो माने इसलिए, अतः निवर्तताम, तुम निवर्तत हो जाओ, मतलब लौट जाओ, घर लौट जाओ। एष तव निर्बंध, ये तुम्हारा जो हठ है ये निष्फल है। श्रेयसाम काले, और कल्याण का साधन समय आने पर, समूपोस्थिते, समय आने पर, भवान यतिष्यति, तब तुम साधन करना, अभी तुम इसको छोड़ दो, व्यर्थ का हठ है तुम्हारा। बड़े हो जाओगे, जब तुम्हारा समय आएगा परमार्थ साधन करने का, तब उसके लिए प्रयत्न कर लेना, यतिष्यति, यत्न कर लेना। 33वें श्लोक में बोलते हैं, यस्य यद दैव विहितम सत्येन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। यस्य यत, जिसके लिए जो, दैव विहितम माने दैव का विधान है, सौ माने वह, तेन माने उस, सुख दुःखयो, सुख और दुख में, आत्मानं तोषयत, अपने को संतुष्ट रखता है विधान के अनुसार, भाग्य के अनुसार। देही अर्थात जो शरीरधारी व्यक्ति है, देहाभिमानी व्यक्ति है, तमसे पारम रिच्छति, और अज्ञान के अंधकार से पारम रिच्छति, पार पहुंच जाता है। इस प्रकार उसको सुख दुख को जो है संतुष्ट रहकर, तो विधाता के विधान के अनुसार जो सुख दुख प्राप्त हो उसमें अपने मन को शांत रखो, संतुष्ट रखो। ऐसे करके भी मोह, इस संसार, मोह रूपी संसार से पार हो जाता है वो व्यक्ति। 34वें श्लोक में बोलते हैं, गुणाधिकान मुदम लिप्सेद अनुक्रोशम गुणाधमात मैत्रीम समादान विच्छते विच्छिन्न तापैरभिभूयते। गुणान अधिकान, अपने से जो अधिक गुण वाले हैं उनसे, मुदम लिप्सेत, उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। ये सिद्धांतिक वाक्य है। जो अपने से अधिक गुण हैं उनको देखकर प्रसन्न होना चाहिए। गुण अधमात, और जो हमसे कम गुण वाले पर हैं उन पर अनुक्रोशम, अनुग्रह करना चाहिए, दया करनी चाहिए। और जो अपने समान गुण हैं, समानात, उनसे मैत्री करनी चाहिए, मैत्री का भाव रखे। इस प्रकार करने से तापई न अभिभूयते, संताप जो है वो नहीं होता है, अर्थात दुख नहीं हो सकता। संताप जो है इससे ग्रस्त हो जाता है, उन व्यक्ति को दुख नहीं होगा जो इस प्रकार से अपना व्यवहार रखते हैं कि जो बड़ा है उसको देखकर हम प्रसन्न हो जाएं,
जो कम गुण वाला है उसके ऊपर हमारी दया हो, और जो समान गुण वाला हो उसके प्रति हमारी मैत्री भाव हो जाए। इस प्रकार से करने से जो है वो संताप जो है ग्रस्त हो जाता है, मतलब नष्ट हो जाता है। अनाभिभूयते, वो ग्रस्त नहीं कर पाता। तो नारद जी यहां पर जो है ध्रुव महाराज को सिखा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि देखो भगवान इतनी जल्दी नहीं मिलते हैं कृपा करने से, वो कृपा एकदम से नहीं कर देते हैं। वो भगवान बहुत जल्दी कृपा करते हैं। कुछ लोग ऐसा मान के जो है घर बार सब छोड़ देते हैं, हाथ में माला लेकर देखने लगते हैं। थोड़ी सी माला होने पर ही कुछ ही दिन हुए हैं भजन में आए हुए और कहते हैं हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो ऐसे थोड़ा ना होता है कि भगवान ऐसे आ जाएंगे। इतना सस्ता तो नहीं है भगवान की एक थोड़ी सी माला घुमाई, 16 माला घुमाई और भगवान के दर्शन हो जाएंगे। तो ये सब जो है बातें ठीक नहीं है। हमें ये समझना चाहिए, पूरा तत्व ज्ञान की आवश्यकता है इस चीज के लिए कि भगवान कौन है, किस प्रकार से भगवत प्राप्ति होती है। तो ये बताते हैं नारद जी, तुम्हारा जो आग्रह है ये वास्तव में दुराग्रह है, निष्फल है ये। और तुम जो है जैसा स्थिति भगवान ने दी है उसी में संतुष्ट रहो। यदि कोई तुमसे अधिक गुण वाला मिलता है तो देखकर खुश हो जाओ, कम वाला है तो कृपा करो, अहंकार मत करो, समान गुण वाले से मित्रता का भाव रखो। किसी ने कोई बात कह दी तो तुम्हारे अंदर शक्ति होनी चाहिए उसको सहन करने के लिए। तो ये सब बातें कह के नारद जी समझाते हैं ध्रुव महाराज को, लेकिन ध्रुव जी अब उनको जवाब देते हैं। 35वें श्लोक से ध्रुव कहते हैं, ध्रुव उवाच सोऽयं शमो भगवता सुख दुख हतात्मनाम दर्शितः कृपया पुंसाम दुर्दर्शोस्मद विधैस्तु यः। यहां कह रहे हैं अस्मत् विधई, मेरे जैसों के लिए, यह तू दुदर्श, जो दुदर्श हैं अर्थात समझ में आने वाले नहीं हैं ऐसे, स अयम शमः, वह यही एक शांति का मार्ग है। शम माने शांति का मार्ग है। क्या है कि सुख दुख हत आत्मा नाम, सुख दुख से जो आहत चित्त वाले पुरुष हैं पुंसाम, उनके लिए भगवता कृपया दर्शित है, आपके द्वारा कृपा पूर्वक दिखाया गया। तो कहते हैं कि सुख दुख से जिनका चित्त चंचल हो गया है उनके लिए आपने जो कृपा करके ये शांति का मार्ग बताया है ये बड़ा अच्छा है, लेकिन जो मेरे जैसे अज्ञानी हैं उनकी दृष्टि यहां तक नहीं पहुंच सकती। आपने बड़ी बड़ी बातें की हैं और मैं तो घोर अज्ञानी हूं, मेरी समझ में नहीं आ रही हैं आपकी बातें। बड़े प्रेम से और नारद जी की सारी बातों को उन्होंने एक ही डायलॉग में काट दिया कि मैं तो बिल्कुल ही अज्ञानी हूं, ये सब बातें मुझे समझ में नहीं आने वाली हैं। ये शांति का मार्ग आपने जो बताया है बिल्कुल ठीक है, ये तो कृपा पूर्वक आपने बताया है कि सुख दुख से जो दुखी है उसके लिए, लेकिन मेरे को समझ नहीं आती आपकी बात क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। अब 36वें श्लोक में बोलते हैं, अथापि मे विनीतस्य क्षात्रम घोरमुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणेन भिन्न भिन्ने श्रयते हृदि। अथापि फिर भी, घोरम क्षात्रम उपेयुषः, मेरा जो स्वभाव है वो कैसा है, घोर क्षत्रिय है स्वभाव ऐसा, और अविनीतस्य, विनय से रहित है। मेरे को जो है घोर क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त हुआ है, विनय का अभाव है मेरे अंदर। सुरुच्या दुर्वचः है, सुरुचि के जो दुर्वचन है, बाण भिन्ने, उन बाणों से मेरा विदीर्ण हो गया हृदय माने हृदय में, न श्रयते, मैं ये आपका जो उपदेश है मेरे हृदय के अंदर ठहर नहीं पाता है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर पाता हूं जो आप कह रहे हैं। उपदेश तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपने स्वभाव के ऊपर सारी बातें डाल दी उन्होंने। अब नारद जी की बात को टालना संभव तो है नहीं, तो कह रहे हैं ये जो आप कह रहे हैं ये बड़ी अच्छी बातें हैं, लेकिन हम तो क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं और हमारे दिल से ये बात निकल नहीं चाहिए, निकल नहीं रही है हमारे दिल से ये बात। तो अब आगे बता रहे हैं कि पदम त्रिभुवनोत्कृष्टम जिगीशो साधु वर्त्म में ब्रूहियस्मत्पितृभिर्ब्रह्मन् अन्यैरप्यनधिष्ठितम्। अस्मत् पितृ भी, मेरे जो पिता हैं, पितामह हैं, और अन्य अपि दूसरों से भी जो अनधिष्टम नहीं पाया गया,
त्रिभुवन उत्कृष्टम, इस त्रिभुवन में सबसे श्रेष्ठ पदम, जो पद है उसको मैं जिगीषु, प्राप्त करने की इच्छा करता हूं। मैं उस पद पर अधिकार करना चाहता हूं जिस पर मेरे जो है पिता और पितामह और अन्य लोग भी नहीं पहुंच पाए हैं। ब्रह्मन, इसलिए हे ब्रह्मन तुम साधु वर्त्म में ब्रूहि, उस उत्तम मार्ग को मुझे बताइए कि कौन सा रास्ता है। सीधे अपनी बात ध्रुव महाराज ने यहां पर बता दी कि मेरा उद्देश्य वो है। अब आप मेरे उद्देश्य के अनुसार ही ये बातें बताइए मुझको कि जो ब्रह्मा जी को भी चीज नहीं मिली है, जिस पर सृष्टि का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पहुंचा है, मैं उस पद पर पहुंचना चाहता हूं। तो कहते हैं कि ध्रुव महाराज की मेरे को वो चीज चाहिए जो दुनिया में नहीं मिली अभी तक किसी को। अब आगे कह रहे हैं 38वें श्लोक में, नूनम भगवान भगवतो यो अंगजः परमेष्ठिनः वितुदन्नटते वीणाम हितार्थम जगतोर्कवत्। इस प्रकार की बात सुनकर 38 श्लोक में कह रहे हैं, यह भगवतः परमेष्ठिनः, क्योंकि जो भगवान ब्रह्मा जी हैं उनके अंगजः नूनम भगवान, आप जो हैं पुत्र हैं, निश्चित रूप से आप उनके पुत्र हैं। और वीणा विधुतन, वीणा बजाते हुए अर्कवत सूर्य के समान जगत हितार्थम अटते, जगत के कल्याण के लिए घूमते रहते हैं। सकल संसार के कल्याण के लिए आप वीणा बजाते हुए सूर्य की भांति त्रिलोकी में विचरण करते हैं। तो आप मुझे वो बात बताइए कि किस प्रकार से मैं जो है ये प्राप्त कर सकता हूं उस मार्ग को। क्योंकि देखिए कि मैं तो घर से बाहर निकला ही था और मुझे आप जैसे महात्मा मिल गए, आप जैसे गुरु मिल गए। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट लगता है मेरे को कि मुझे भगवान मिल सकते हैं, वरना आप ही मुझसे कहां से मिलते। अर्कवत, सूर्य की भांति आप मुझे मिल गए हैं। अब 39 श्लोक में मैत्रेय जी कहते हैं, मैत्रेय उवाच इत्युदारतमाकर्ण्य भगवान नारदास्तदा प्रीतः प्रत्याहतं बालम सद्वाक्यम अनुकंपया। अब यहां कह रहे हैं इति उदाहृतम आकर्ण्य, इस प्रकार की बातों को सुनकर तदा भगवान नारद है, जो भगवान नारद हैं, प्रीतः तम बालम, प्रसन्न होकर बालक पर, अनुकंपया, कृपा करके, सद्वाक्यम प्रत्याह, उनको उपदेश देने लगे। अत्यंत प्रसन्न हुए नारद जी। नारद जी तो परीक्षा ले रहे थे, वास्तव में जानना चाहते थे कि ये जो ध्रुव हैं इनके मन में कितनी गहराई से ये सारी बातें जो हैं वो स्थान पाई हैं। तो ऐसा तो था नहीं ना कि वो उनको टालना चाहते हों। शुरू में उन्होंने चेक करा कि ठीक है कि नहीं है, इनकी इंटेंशन, इनके अंदर जो इतना तेज है, वो इनकी जो निश्चय है वो दृढ़ है कि नहीं है। अब नारद जी आगे उपदेश देंगे 40वें श्लोक से। नारद उवाच जनन्याभीत पंथा स वै निःश्रेयसस्य च ते भगवान वासुदेवस्तम भज तत्प्रमणात्मना। यहां कह रहे हैं कि जनन्या अभिहित, तुम्हारी माता के द्वारा जो अभिहित मैंने बताया गया है, स्वपंथा, वह पंथ, वही माने निश्चित रूप से, ते तुम्हारे निश्चेयस्य, तुम्हारे कल्याण, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। तुम्हारी माता ने जो रास्ता बताया है, तम भगवान वासुदेव, उन भगवान वासुदेव का, तत्प्रमणात्मना, उनमें चित्त लगाकर, और भजन करो। तुम इस प्रकार से भगवान का भजन करो, क्योंकि वही मार्ग जो है तुम्हारे लिए, जो माता ने तुम्हारी बताया है, वही मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, सदमार्ग है, परम कल्याण तुम्हारा उसी से होगा। तो नारद जी ने ये बात बताई उनसे। प्रमणात्मना, यहां पर कहा तत्प्रमणात्मना। प्रमणात्मा का मतलब कि अपना चित्त लगाकर भगवान में तुम भजन करो, वही कल्याण का रास्ता है। प्रमणात्मना का अर्थ होता है कि मन के अंदर भगवान को निमज्जित कर देना। जैसे सुई के अंदर धागा जो है पोया जाता है, उसका जो छेद होता है सुई में, उसमें धागे को पोते हैं। तो जैसे माला के अंदर धागा पोया हुआ होता है, वैसे ही
जब मन का भगवान में उसी प्रकार से लग जाना जैसे धागे के अंदर, जैसे धागा सुई में पोया होता है, तो मन को धागा बनाकर और कृष्ण रूपी सुई में प्रवेश करा देना। अब कोई कहे यदि कि ठीक है मेरा तो मन जो है भगवान में लगता नहीं है, तो कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं है, बिना मन के करो, भजन तो करो। भगवान में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता है, नींद आ जाती है, क्या करें? ये तो हमारे पाप हैं सारे, है ना। तो जब हम माला करेंगे तो माला क्यों नहीं होती हमसे? क्योंकि हमारा जो हाथ है उसकी आवश्यकता है, हमारा जो जीभ वाणी है उसकी आवश्यकता है, और जो मन है उसकी आवश्यकता है, और तीनों ही चीजें खराब हैं, तीनों ही चीजें अनर्थग्रस्त हैं। जीवा के ऊपर नए नए प्रकार के मिष्ठान खाने की आदत पड़ी हुई है, अपवित्र हो गई है हमारी जीवा, उल्टी सीधी चीजें खाती है। आहार हम लोग तामसिक आहार भी करते हैं, राजसिक आहार भी करते हैं, और हाथ जो है हमारे पैसा इकट्ठा करते करते अपवित्र हो गए हैं, किसी भी प्रकार से कुछ भी हो उसको ग्रहण कर लेते हैं, अपवित्र वस्तु को भी। और मन जो है वो किसी भी स्त्री को देखकर जो है बिगड़ जाता है, दृष्टि बिगड़ जाती है, तो दृष्टि दोष भी है। तो हमारा जो हाथ है वो भी बिगड़ा हुआ है, मन भी बिगड़ा हुआ है, और जीभ भी बिगड़ी हुई है, वाणी भी बिगड़ी हुई है, आप शब्द भी बोलते हैं, गुस्सा भी करते हैं। तो ऐसे में भगवान का नाम कैसे लगेगा, भगवान में मन कैसे लगेगा? लेकिन फिर भी कहते हैं कि नहीं, माला करो, बैठ के माला नहीं कर सकते हो तो ठीक है, टहलते हुए करो, कभी तो मन लगेगा ही ना, संख्या पूर्वक करो, धीरे धीरे मन लगने लगेगा। तो क्योंकि भगवान केवल हमारा मन ही चाहते हैं, और भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान जो हैं, भगवान का इसीलिए नाम है मनोहर, मन का हरण करने वाले हैं। गोपियों का उन्होंने मन चुरा लिया, गोपियां गई उनके पास कि तुम्हारा हमारा मन जो है आपके पास है, हमें वापस दे दो, जिससे कि हम घर का काम धाम कर लें। तो भगवान कहते नहीं, तो हम नहीं दूंगा। तो गोपियों के मुंह से भगवान के नाम के अतिरिक्त कुछ नहीं निकलता है। गोपी गीत पूरा गाया उन्होंने, प्रणय गीत गाया। तो जब तक मन हमारा भगवान में प्रवण न हो, पो न जाए, तब तक हमारा वास्तविक भजन नहीं होता है। तो इस प्रकार जो है नारद जी कहते हैं तुम्हारी माता ने जो शिक्षा दी है वही वास्तव में तुम्हारे कल्याण के लिए है, और माता वास्तव में वही माता है जो अपने बच्चों को भजन में लगा दे। इस प्रसंग में एक छोटी सी कथा आती है। एक अपाला नाम की देवी थी, ब्रह्मवादिनी थी, उनको तत्वबोध था। माँ बाप ने उनका जो है विवाह करना चाहा, कन्यादान करना चाहा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर माँ बाप ने कहा देखो तुम तो ब्रह्म को प्राप्त कर चुकी हो, ब्रह्मवादिनी हो, तुम्हारा विवाह क्या बिगाड़ सकता है, तुम तो इससे ऊपर उठ चुकी हो, इसलिए विवाह कर लो हमारी खुशी के लिए। तो ठीक है, माता पिता की खुशी के लिए उन्होंने विवाह करना स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो भी पुत्र मेरे गर्भ में आएगा वो कभी दूसरी स्त्री के गर्भ से जन्म नहीं लेगा। यदि पुत्र होगा तो वो सब जो है भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर ली। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा माता ने की है। अब देखिए, जो भी पुत्र हुआ है उसको खिलाती पिलाती है, पालन करती है, लेकिन उसको समझाती रहती है कि तुम तो एक आत्मा हो, सब कुछ मिथ्या है, ये माता पिता कुछ नहीं होता है, तुम भगवान के ही दास हो, निरंतर प्रभु का स्मरण करो। और जिस प्रकार जब बच्चे को इस प्रकार से बचपन से ही माता जो पढ़ाती थी, तो 5 वर्ष का होते बच्चे जो है सन्यास ले लेते थे बेटे उसके, और सभी पुत्र उसके सन्यासी हो गए और सबको भगवान की प्राप्ति हुई। लेकिन जो उसके पति थे वो नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरी वंश परंपरा का नाश करेगी, ये मुझे दुखी कर रही है। राजा थे तो पति की आज्ञा मान ली उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो अगला बच्चा हुआ उसको संसार की रीति से ही उनको बड़ा किया। अब जब वो युवा हो गया तो पति से कहा उसने कि अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई, अब मैं भगवान का आराधना करने चाहती हूं और मुझे अब जाने दो। तो ठीक है, उसको पति ने जाने दिया भगवान की आराधना के लिए। लेकिन उसका एक प्रण था कि मेरा पुत्र किसी दूसरे गर्भ में नहीं आएगा। तो उसने क्या किया कि अपने बच्चे जाते हुए अपना जो बेटा था उसके गले में एक मंत्र लिखकर और उसके गले में दे दिया अंतिम निशानी के रूप में, और कहा कि देखो बेटा, जब तुम्हारे प्राण संकट में हो तब तुम इस पर खोलना और इस पर आचरण करना, जब तक प्राण संकट में ना हो तब तक मत खोलना इसमें मैंने क्या लिखा है तुम्हारे को। और वो चली गई। इस प्रकार जब राजा बड़ा हो गया, वो बेटा बड़ा हो गया, राजा बन गया, तो अन्य किसी राजा से शत्रुता हो गई,
उसने इनका जो राज्य जीत लिया और इसको प्राण का संकट उत्पन्न हो गया, तो ये वन में भागा। एकांत में याद आया ऐसे, वो माँ ने कहा था कि हाँ, जो उन्होंने मुझे लॉकेट दिया था उसमें कहा था उन्होंने कि जब प्राणों का संकट हो तो तुम इसको खोल को पढ़ना। तो उसने वहां पर खोला, उसको देखा, उसमें लिखा था कि बेटा देखो, ये जो कुछ राज्य तुम समझ रहे हो ना, ये सब अज्ञान है, तुम्हारा इससे बिल्कुल लिंक नहीं है, किसी प्रकार भी कोई संबंध नहीं है। सुख का एक ही उपाय है और वह भगवान का भजन। हमारा कोई शत्रु नहीं है, इसलिए तुम भगवान का ही भजन करो और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बस इतना मां के वचन को सुनना था और वो भगवान के भजन में लग गया। इस प्रकार से उसको भी भगवत प्राप्ति हो गई। तो उसको राज्य भी दिला दिया, व्यवहार की शिक्षा भी दी, लेकिन तो भी उसका उद्धार कर दिया माता ने। तो इस प्रकार से यदि किसी का वास्तव में हमें हित करना है तो हमें भगवान के भजन में लगाना चाहिए उसको। यदि भगवान के भजन में हम लोगों ने प्रयास किया, अगर 50-10 आदमियों को भी हमने प्रयास किया या 100 आदमियों को भी प्रयास किया, उसमें से एक भी लग गया तो समझिए कि हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, क्योंकि एक व्यक्ति तो भगवान की ओर अभिमुख हुआ। बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा भी है गीता में कि जो मेरे भक्त हैं उनको तुम गीता सुनाओ, मेरी ओर लगाओ, उन्मुख करो मुझे मेरी ओर। तो भजन का ये लाभ होता है कि हमारे को सुख में अहंकार नहीं आता कभी, और दुख में दुख की अनुभूति नहीं होती है। ये भजन का बड़ा प्रभाव है। हमारे जो मद मत्सर काम क्रोध इत्यादि दोष हैं, ये सब धीरे धीरे अत्यंत शिथिल होते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को भजन में ही प्रेरित करना चाहिए। जो माता ने, ध्रुव महाराज की माता ने उनको आदेश दिया, नारद जी ने उसका समर्थन किया। और अब 41वें श्लोक में कह रहे हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम ये इच्छेत श्रेयात्मनः एकमेव हरिस्तत्र कारणम पाद सेवनम। कह रहे हैं कि धर्मार्थ काम मोक्षाख्यम, 4 पुरुषार्थ हैं व्यक्ति के, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये इन चारों पुरुषार्थों में जो अपने लिए चाहे, उनमें से यदि किसी को इनकी अभिलाषा है तो उसके प्राप्ति का एकमात्र एक ही उपाय है, और वो है पाद सेवनम। हरि एकमेव, केवल एक हरि की ही चरणों की सेवा करना, यही एकमात्र उपाय है। इनकी यदि अभिलाषा है तो इच्छेत, यदि इच्छेत, इनके द्वारा यदि अपना कल्याण करना चाहता है, श्रेय आत्मनः, तो उसका जो है केवल एक ही उपाय है, और वो है भगवान की शरण, भगवान का भजन करना। तो इस प्रकार से भगवान का भजन करने के लिए बोला। 42वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटम शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। यहां पर कह रहे हैं, हे प्रियवत्स, ते भद्रम, तुम्हारा कल्याण हो, यत्र नित्यदा हरे सानिध्यम, जहां पर सर्वदा भगवान का सानिध्य होता है, तत् यमुनाया शुचि तटम, उस यमुना के पवित्र किनारे पर, पुण्यम मधुवनम गच्छ, उस पावन मधुवन में जाओ। वहां भगवान ने, अब नारद जी ने स्थान बता दिया तुमको किस प्रकार कहां पर जाना है और कहां पर तुम्हें भजन करना है। 42वें श्लोक में भगवान नारद जी ने यह बात बता दी। अब आगे बता रहे हैं पद्धति क्या होगी, किस प्रकार से भजन करना है। बता रहे हैं 43वें श्लोक में, स्नात्वानुसवनम तस्मिन् कालिंद्या सलिले शिवे कृत्वोचितानि निवसन् आत्मनः कल्पितासनः। वहां पर तस्मिन् शिवे कालिंद्या सलिले, शिव माने निर्मल, निर्मल जो जल है यमुना जी का, उसमें अनुसेवनम, 3 बार 3 समय उसमें स्नान करना, त्रिसंध्या करके, करने से पहले उचितानि कृत्वा, और नित्य दैनिक कर्म करके, आत्मान कल्पित, अपने द्वारा जो बनाया गया है, आसन निवसन, आसन के ऊपर स्थिर भाव से बैठना, यथाविधि नित्य कर्म से निवृत्त होकर आसन बिछाकर स्थिर भाव से बैठ जाना। 44वें श्लोक में कह रहे हैं, प्राणायामेन त्रिवृता प्राणेन्द्रिय मनोमलम शनैर्व्युदस्याभि ध्यायेन मनसा गुरुणा गुरुम। उसके बाद फिर 3 प्रकार से
रेचक, पूरक और कुंभक प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे प्राण, इंद्रिय और मनोबलम, प्राण, मन और इंद्रियों, इनका जो मल है, दोष है, उसको दूर करके, व्युदस्य माने धीरे धीरे दूर करके, और धैर्य युक्त मन के द्वारा भगवान का इस प्रकार से ध्यान करना। गुरुओं के भी परम गुरु हैं जो गुरुनाम गुरुम, ऐसे भगवान का अभी ध्यायेत, भगवान का ध्यान करना धीरे धीरे। ये सब प्राणायाम के द्वारा अपने मन की मलिनता को दूर करके और मन के द्वारा ही फिर भगवान का ध्यान करना। 44वें श्लोक में इस प्रकार कहा। अब 45वें श्लोक में बता रहे हैं, प्रसादाभिमुखम शश्वत प्रसन्न वदने क्षणम सुनासम सुभ्रमम चारु कपोलम सुरसुंदरम। भगवान कैसे हैं, उनका छवि का वर्णन किया जा रहा है, बड़ा सुंदर है। भगवान के नेत्र और मुख निरंतर प्रसन्न रहते हैं। प्रसादाभिमुखम, प्रसाद माने प्रसन्नता, और सुर सुंदरम, सभी देवताओं से अत्यंत सुंदर हैं। सुनासम, सुंदर नासिका है। सुभ्रुवम, उनकी भौं अत्यंत सुंदर है। और चारु कपोलम, सुंदर कपोल हैं। प्रसन्न वदनम, प्रसन्न मुख और नेत्र हैं। शश्वत प्रसाद अभिमुखम, और कृपा करने के लिए हमेशा उद्यत है। ऐसा लगता है कि प्रसन्नता पूर्वक वो सभी को जो हैं, अपने भक्तों को कृपा करने के लिए उद्यत हैं। यहां बड़ी सुंदर बात बताई है भगवान के भजन करने के लिए। देखिए, भगवान का जो भजन करना है हमको, तो सबसे पहली बात यही हमें सोचनी है कि भगवान जैसे हमसे मिलने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इस प्रकार से भगवान बिल्कुल तैयार हैं, भगवान की ओर से बिल्कुल रास्ता खुला हुआ है। हमारी ओर से ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, बंद हो रहा है, तो भगवान हमको वर देने के लिए तैयार हैं, हमको प्रेम करने के लिए तैयार हैं। भगवान का मन जो है से ध्यान करना है धीरे धीरे और गंभीर मन के साथ। लेकिन कैसे करना है, 3 बातें जो हैं ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो अपना उद्देश्य, हमारे भगवान, हमारा उद्देश्य है भगवान, वो कभी दुर्लभ नहीं है, अर्थात मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे। हजारों करोड़ों को मिले हैं तो हमें क्यों नहीं मिलेंगे, मिलते हैं भगवान, ये समझना चाहिए हमें। दूसरा, अगर वो मिलना चाहे तो हमारे लिए भले कठिन लग रहा है, लेकिन यदि भगवान मिलना चाहे तो तुरंत मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि हम लोग जो हमारे अंदर बहुत दोष भरे पड़े हुए हैं, हमारा क्या होगा, हम तो अनर्थग्रस्त हैं, बद्ध जीव हैं, हम तो किसी प्रकार से इस जीवन में कुछ थोड़ा सा जो है कुछ भजन साधन कर लें, इतना ही बहुत है हमारे लिए। ऐसा नहीं, ऐसा सोचे कि ठीक है, मैं जैसा भी हूं वो तो मैं जानता हूं, अपने दोष को मैं जानता हूं, बार बार उसको मुझे ग्लोरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे में ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। एक बार हम पहचान लिए, बार बार दोष देखने की आदत जो है वो ठीक नहीं है। इट इज ए ग्लोरिफिकेशन, दूसरों के सामने अपने दोषों को बखान करना और उसके अंदर आनंदित होना कि हम अपने दोष देखो बता रहे हैं, तो हम बड़े जो हैं निष्कपट भाव से और बड़े हम उच्च भक्त हैं। तो ये बात अच्छी नहीं है, अपने दोषों को सब किसी के आगे बखान कर देना। अथवा तीसरी बात है कि हमारे बल से, हमारे साधन से भगवान नहीं मिलेंगे। बात तो ऐसी ही है कि हमारे साधन से ही नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो अपनी कृपा से। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं सोचना कि नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? यदि हमारा साधन हमको द्रवित कर देता है भगवान के प्रति, एकदम भगवान के साथ आवेशित कर देता है, तो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि भगवान ना तो साधन से मिलते नहीं है, आवेश से मिलते हैं। जैसे ही हमारा आवेश हो जाता है तो भगवान की कृपा उतरती है। तो इस प्रकार जो 3 बातें हम जो है सोचते हैं कि हम बद्ध जीव हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सोचेंगे हम भगवान के भक्त हैं। हम भूल गए हैं संसार में पड़े हुए, अज्ञानी हैं, इसलिए हृदय दुर्बल है हमारा, अटक गए कहीं संसार में। लेकिन अब जब हम गुरु की शरण में आ गए हैं, गुरु जी ने हमें बता दिया है हमारा परम उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, भगवत प्रेम है, तो क्यों नहीं मिलेगा? गुरु जी ने कहा है, शबरी जी से भी तो कह के गए थे ना मातंग ऋषि, कितनी समय हो गया, कब तक इंतजार किया उन्होंने, लेकिन आशा नहीं छोड़ी। तो आशा बंद सबसे बड़ा हमारा गुण होना चाहिए ये, कि भगवान तैयार हैं हमसे मिलने के लिए, दुर्लभ नहीं है। नंबर 2, हम भी इतने अनर्थग्रस्त नहीं है कि भगवान भी उनको दूर ना कर सकें।
अरे हाँ भाई, इतना पाप तो कभी कोई कर ही नहीं सकता जितना भगवान अपने एक सम्मुख होते ही अनेक कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं। तो फिर ऐसा क्यों सोचना। और तीसरी बात कि हम कोई साधन क्यों करें भैया, मिलेंगे तो कृपा से ही, तो हमें साधन का क्या फायदा। ये बड़ी निगेटिव अप्रोचेस हैं। तो इनको हम त्याग दें तीनों को। तो और ऐसा सोचे कि भगवान उद्यत हैं हमसे मिलने के लिए, जैसा यहां पर श्लोक में कहा गया, तब वास्तव में हमारा जो है भगवान में रुचि होगी, ऐसा सोचना है हमारा। तो आपसे शेयर किया गया कुछ बातें। तो इस प्रकार हम लोगों ने 45वें श्लोक तक आज श्रवण किया। 46वें श्लोक से भगवान का जो स्वरूप है, सुंदरता का वर्णन है, उसको हम लोग आगे श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।